मुझे पशुपालन के उस विषय को दिया गया है जिसका नाम है कि हानिकारक तत्व क्या हैं। मैंने कुछ हानिकारक तत्व जो आज के लिए बहुत प्रासंगिक हैं, इस गोष्ठी के लिए बहुत प्रासंगिक हैं, उनको मैंने क्रमबद्ध किया है। सबसे पहला है दुग्ध उत्पादन में कमी। दुग्ध उत्पादन में कमी, इसके लिए मैंने 3 चीज़ों को जिम्मेदार ठहराया है। पहला है पेट के कीड़े। पेट के कीड़े, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 65 तरह के पेट के कीड़े होते हैं जानवर के, पशु में, और जो कोई भी ऐसा अंग नहीं है जहां पर पेट के कीड़े ना हो। और संख्या कितनी होती है? संख्या कितनी होती है कि यदि 1 ग्राम गोबर को लेकर के माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो 1 लाख से लेकर के 1.5 लाख, कितना बोला मैंने? 1 लाख से लेकर के 1.5 लाख पेट के कीड़े, उनके बच्चे, उनके अंडे आपको उसमें मिल जाएंगे। और मजे की बात देखिए कि पचे हुए भोजन का, पशु के अंदर पचे हुए चारे दाने का लगभग 40% ये पेट के कीड़े खुद खा जाते हैं। तो पशु को कितना मिला? कुल 60%। और हम कहते हैं कि हमने जानवर को बहुत खिलाया है। इसलिए पेट के कीड़े जो हैं, जिसे वर्म्स कहते हैं, इनका बहुत ज़रूरी है कि इनका जो समाधान है बिल्कुल करते रहना चाहिए। और आज की जो वेटनरी साइंस है उसमें हर 90 दिन के बाद पेट के कीड़े मारने की दवा जरूर देनी चाहिए। और वो 4 बार कब होते हैं? मैं 4 बार को आपको बता दूं। वो 4 बार देना है ना हर साल में, वो 4 बार कैसे कैसे होंगे? लिख सकते हैं तो लिख लीजिएगा कि बरसात के पहले और बरसात के बाद। ये सबसे 2 जरूरी चरण हैं, बरसात के पहले और बरसात के बाद। 2 तो ये हो गए। तीसरा है दिसंबर के महीने में, दिसंबर के महीने में। और चौथा चरण है पेट के कीड़े मारने का होली के आसपास। बहुत जरूरी है ये भी, होली के आसपास ये आपको दवा देनी है। और 4 बार बदल बदल करके दवा देनी है। एक दवा का प्रयोग दोबारा नहीं होना है। और याद कर लीजिएगा, आज पशुओं के पेट के कीड़े मारने की दवाएं बाजार उनसे भरा पड़ा हुआ है। आप लेने जाइए, 50 तरह के ब्रांड आपको मिल जाएंगे। दिक्कत क्या हो गई है कि पशुपालक को कोई जानकारी नहीं है। वो पेट के कीड़े मारने की दवा के लिए दुकानदार के पास जाता है और दुकानदार उसको अनब्रांडेड, क्योंकि अनब्रांडेड बेचेगा तो उसको ज़्यादा मिलेगा, वो ब्रांडेड चीज़ कभी नहीं देगा। क्योंकि ब्रांडेड बेचेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये मिलेंगे, अनब्रांडेड बेचेगा तो उसको 30-40 रुपये मिल जाएंगे। इसलिए दवाओं का चयन उनकी कंपनी को देख करके करना चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर राजेश पाराशर जी, बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन रहा। और उनका शेर शायरी का अंदाज और आपको और प्रोत्साहित करने का अंदाज, एक बार जोरदार तालियां फिर से डॉक्टर राजेश पाराशर सर के लिए।